नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाइना अफगानिस्तान को लेकर बड़ी डील हो सकती है जो बाइडेन के साथ। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर की बातचीत। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। जी हां, इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सह पाकर जिस तालिबान ने अमेरिका से लिया लोहा, अब उसी पाकिस्तान को सता रहा है टीटीपी का डर। टीटीपी ने बनाया है खतरनाक प्लान पाकिस्तान के खिलाफ। तीसरी बड़ी अपडेट, चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पंजशीर में लगातार पंजशीर और तालिबानियों के बीच युद्ध जारी है और इस जंग में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जंग लगभग तालिबान के हाथों में जाती दिख रही है, लेकिन इसमें भारतीय सेना और भारत मोदी सरकार का क्या रोल होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच बहुत बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, जहां पर गूगल ने किया है तालिबानियों पर स्ट्राइक। जी हां, हम जानेंगे कैसे तालिबानियों को करारा झटका दे दिया है। इस बीच नेपाल और चाइना भूमि विवाद, सीमा विवाद को लेकर अब रो रहा है नेपाल। जी हां, आखिर वही हुआ जिसका डर था। जानेंगे आखिर क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों, एक एक करके जानेंगे। जहां पर तालिबान के खिलाफ पूरे देश भर में अफगानिस्तान की महिलाएं उतर गई हैं, वहीं सरकार का गठन कल भी नहीं हो पाया है। कुर्सी को लेकर तालिबानियों में जंग छिड़ गई है। तो इजराइल ने कैसे ईरान पर किया है मिसाइल अटैक, एक एक करके जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान ही नहीं तालिबानियों को भी मुंह तोड़ा और करारा जवाब देने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं और इस बीच चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बहुत बड़ी डील हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल 23 से 24 सितंबर को उनका 2 दिवसीय दौरा होगा। हालांकि अभी तक यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एनआईए सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा तीसरे हफ्ते में, यानी 15 से 20 के बीच में जाएंगे। 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिकी दौरा होगा। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। इससे पहले ये दोनों नेता कम से कम 3 बार वर्चुअल समिट में मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले ये दोनों इस साल मार्च में क्वाड शिखर सम्मेलन में भी मिले थे। इसके बाद अप्रैल के महीने में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन समिट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। आखिरी बार ये दोनों नेता इस साल जून में G7 की बैठक में मिले थे। G7 के दौरान ब्रिटेन में मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से हो सकती थी, लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते वो नहीं हो सका है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान की सह पाकर जिस तालिबान ने अमेरिका से लोहा लिया और अब उसी पाकिस्तान को सता रहा टीटीपी का डर। टीटीपी ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया है और अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान जमकर जश्न मना रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान भी तालिबान से खौफ खाने लगा है, क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा बॉर्डर को कबूल नहीं करता है। अब पाकिस्तान को तालिबान के उस खूंखार गुट का कहर बरपाने का डर सता रहा है, जिनका नाम टीटीपी यानी तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सह पाकर जिस तालिबान ने अमेरिका से लोहा लिया, तालिबान की जीत पर पाकिस्तान झूमा। अब उसी टीटीपी ने बड़े घाव देने की तैयारी कर ली और पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने का ऐलान। इमरान खान का तालिबानियों ने तख्ता पलट का ऐलान भी कर दिया है। ये खतरनाक साजिश शुरू हो चुकी है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान का पंजशीर पे भी कब्जा करने का दावा। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भीषण जंग पंजशीर में चल रहा है। अमरुल्लाह सलेह ने खारिज किया तालिबान का दावा, कहा लड़ाई जारी है, मैं अंत तक यहीं मरूंगा। अगर तालिबानियों ने कब्जा किया तो मैं यहीं हूँ, कहीं भागा नहीं। ये चीज़ें ट्वीट करके उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। दरअसल अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। शुक्रवार को तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर भी कब्जा जमा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर को भी अब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सलेह भी पंजशीर से भाग गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के दावों को अमरुल्लाह सलेह ने खारिज किया है। सलेह ने कहा कि पंजशीर घाटी पर पिछले 4 से 5 दिनों में तालिबान और अन्य बलों द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन विद्रोहियों द्वारा किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया है।
उन्होंने आगे कहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी फैल रही है कि मैं अपने देश से भाग गया हूँ, ये बिल्कुल निराधार है। ये मेरी आवाज़ है, मैं आपको पंजशीर घाटी से अपने बेस से कॉल कर रहा हूँ और मैं अपने कमांडो और राजनीतिक नेताओं के साथ हूँ। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी भी जंग जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों चीन को पड़ गया है भारी, जिस चीज़ की भारत जो है चाइना को पहले ही आगाह कर रहा था, अब नेपाल को आगाह कर रहे भारत को उसी जाल में फंस गया चाइना। जी हाँ, चाइना सीमा विवाद को लेकर रोने लगा है, नेपाल अतिक्रमण की बात कह रहा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें उन्होंने हिमालयी जिले हुमला में चीन के साथ सीमा विवाद का डिटेल अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। दरअसल ये बैठक बुधवार को दोपहर में हुई। मंत्री परिषद की बैठक में हुमला जिले के नमखा ग्राम नगर पालिका में लिपि लपचा से हिल्ला तक सीमा विवाद का अध्ययन करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। कानून मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा है कि हुमला जिले के सीमावर्ती इलाके में समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के समन्वय में सर्वेक्षण विभाग, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और सीमा विशेषज्ञ की एक समिति गठित की गई है। मंत्री ने कहा है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन ने पिछले साल नेपाली भूमि पर अतिक्रमण किया था और हुमला में 9 भवन बनाए थे। तो दोस्तों इसी को देखते हुए नेपाल ने हाई लेवल मीटिंग और जांच के आदेश दे दिए कि आखिर कितनी ज़मीन जो है चाइना ने कब्जा किया है। अब नेपाल का दिमाग खुल रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों गूगल ने किया तालिबानियों को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, दरअसल तालिबानियों गूगल ने अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के जितने भी दस्तावेज अकाउंट से वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। चाइना अब तालिबान को नहीं मिलेगा कोई भी दस्तावेज। दरअसल आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने आतंकी संगठन तालिबान को बड़ा झटका दिया और गूगल ने अफगानिस्तान सरकार के ईमेल अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि इस्लामिक आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान सरकार के गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे गूगल ने रोक दिया। गूगल ने कुछ अफगान सरकारी ईमेल खातों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। गूगल के मुताबिक तालिबान के आतंकी अफगान सरकार के पूर्व अधिकारियों के ईमेल अकाउंट्स को खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि सीक्रेट जानकारियां जुटाई जा सके, लेकिन इससे पहले कि तालिबान के आतंकी पूर्व अधिकारियों के अकाउंट्स को खोल पाते, गूगल ने अस्थायी तौर पर सभी अकाउंट्स को बंद कर दिया है। गूगल ने शुक्रवार को कहा है कि वो संबंधित गूगल अकाउंट्स को फ़िलहाल अस्थायी तौर पर बंद कर रहा है और कई खातों को बंद किया जा रहा है। हालांकि गूगल की तरह से ही अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि खातों को क्या स्थायी तौर पर भी बंद किया जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। 20 साल पहले की औरत समझने की भूल ना करे, तालिबान काबुल की सड़कों पर महिलाओं का भारी प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाया जा रहा है। काबुल की सड़कों पर मुखालफत की हिमाकत को कुचला जा रहा है। अफगानी सेना की वर्दी में छिपे तालिबानी सड़कों पर उतरकर विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है और आपको बता दें इन विद्रोहियों को करारा जवाब देने की तैयारी में महिलाएं भी उतर गई हैं और महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन जताते हुए तालिबान के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और कहा है कि हम 2001 की महिलाएं नहीं हैं। ये चीज़ें उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फंस चुका है तालिबान, आपको बता दें कुर्सी को लेकर 2 धड़ों में बढ़ चुका है। अब अगले हफ्ते होगी घोषणा। जी हाँ, कौन बनेगा सर्वे सर्वा। दरअसल अंकुश ज़्यादा और बरादर के बीच आमने सामने उनके समर्थक जो हैं वो आमने सामने हो गए हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च नेता कौन होगा, इसको लेकर टकराहट तालिबानियों में जारी है और इसी टकराहट के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भैया अब जो है इनके समर्थक आमने सामने हो उठे हैं और तालिबान बंदूक के दम पर तो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, लेकिन आखिर अब आगे होगा क्या, स्विच को लेकर तालिबान भी कन्फ्यूजन में है। इस बीच आपको बता दें कि मुल्ला अली गनी बरादर और अंकुर ज़्यादा के कार्यकर्ताओं समर्थकों में तो होड़ ही थी कि कौन बनेगा, लेकिन इस बीच हक्कानी नेटवर्क और ख़ास करके मुल्ला याकूब के बीच भी टकराहट बढ़ गई है। मुल्ला याकूब जो उनके सह संस्थापक हैं, तालिबान के संस्थापक के बेटे हैं और इसके साथ ही हक्कानी गुट का एक नेता जो हक्कानी चीफ है उनके बीच भी टकराहट जारी है। हमने आपको कल ही बताया था। तो दोस्तों इन दोनों बीच में भी यानी कहीं न कहीं हथियारों सेना की देखरेख को लेकर भी टकराहट बढ़ गई है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी दांव हुआ फेल, खराब किए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ठीक कर तालिबानियों ने उड़ाया, अपना झंडा लगाकर मना रहे हैं जश्न। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक तालिबान से जंग लड़ने के बाद आखिरकार अमेरिकी सेना अपने वतन लौट गई है। काबुल छोड़ने से पहले अमेरिकी सेना ने वहां मौजूद अपने ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स और युद्धक विमानों को ख़राब कर दिया ताकि तालिबान किसी भी कीमत पर उनका इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि अब तालिबान ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका के छोड़े गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तालिबान ने अफगानिस्तान सेना की इंजीनियरिंग टीम से मरम्मत करवा करके उड़ान लायक बना दिया है। अफगानिस्तान सेना की इंजीनियरिंग टीम ने इसे 2 ब्लैक हॉक के हेलीकॉप्टर को ठीक कर दिया जिन्हें अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था। अफगानिस्तान सेना के पायलट नकीब हिम्मत ने खुद अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा नष्ट किए गए विमानों के इंजन से फिर से उड़ान लायक बना दिया है। पूरी तरीके से ये चीज़ें निकल के आई हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहाँ पे आपको बता दें तालिबान के बीच अफगानिस्तान पहुंचा आईसिस का चीफ। जी हाँ, पाकिस्तान ISI का चीफ इन दिनों अफगानिस्तान में पहुंचा और तालिबानियों से कर रहा है मीटिंग। भारत के लिए खतरे के घंटे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंच गए हैं। उसके नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भी अफगानिस्तान की राजधानी पहुंचा है। ISI चीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पंशीर घाटी में ज़बरदस्त गोलीबारी जारी है और तालिबान अपनी नई सरकार के गठन का ऐलान करने वाला है। पाकिस्तानी पत्रकार हमजा अजहर सलाम ने कहा है कि आईसिस चीफ का अफगानिस्तान दौरा तालिबान के न्योते के बाद हो रहा है और इस दौरान दोनों देशों के भविष्य को लेकर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य कैसा होगा ये अब आप समझ सकते हैं कि कैसे भविष्य की बात कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें क्राउन प्रिंस या PM मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फ़ोन पर बातचीत की। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर भी हुई चर्चा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ फ़ोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति का मूल्यांकन किया है। PM नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद ने शुक्रवार को क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही इस तरीके की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े होने का भी महत्व पर जोर दे दिया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि PM मोदी की कूटनीति अभी चल रही है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया जम्मू कश्मीर के फ्यूचर प्लान। 70 केंद्रीय मंत्री करेंगे राज्य का दौरा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लंबे समय के इंतजार के बाद कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में PM मोदी और गृहमंत्री शाह ने कहा था कि जल्द वो चाहते हैं कि कश्मीर राज्य में फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो और चुनाव इस फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव को लेकर भी रणनीतियाँ जो हैं वो बनती नजर आ रही हैं और आगे की रणनीति क्या हो। BJP कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को भेजेंगे 5 करोड़ धन्यवाद पोस्ट कार्ड। गंगा किनारे 71 स्थानों पर होगी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सफाई। जी हाँ, PM मोदी के 71वें जन्मदिन पर। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। दरअसल 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इस साल 7 अक्टूबर को वो निर्वाचित प्रमुख के रूप में लगातार 20 वर्ष कर लेंगे। यूपी में भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इस सेवा और समर्पण अभियान के लिए कई कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। भाजपा की योजना इस 20 दिवसीय समारोह को मेगा इवेंट बनाने की है, जिसके लिए बीजेपी शासित राज्यों ने तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि इन 20 दिनों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता और रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों के साथ कार्यकर्ता वीडियो रिकॉर्ड पर करके नमो ऐप पर अपलोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर राज्य के प्रमुख नदियों के 71 स्थानों पर सफाई अभियान चलाने के निर्देश। 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजकर PM मोदी को बधाई दी जाएगी। खास करके सभी BJP
कार्यकर्ता समेत आम जनमानस लगभग 5 करोड़ पोस्टकार्ड के जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। टीकाकरण सेंटर से थैंक यू मोदी जी का वीडियो वायरल किया जाएगा और मोदी को धन्यवाद के लिए पोस्टर भी लगेंगे। तो ये मेगा तैयारी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अलगाववादी नेता गिलानी के पार्थिव शरीर को पाकिस्तानी झंडे से ढकने का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जी हाँ, दरअसल कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पार्थिव शरीर को पाकिस्तान झंडे से ढकने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके कई वीडियोज़ वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पाकिस्तानी समर्थक 92 साल के गिलानी के निधन के बाद कश्मीर में एहतियात के तौर पर फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। गुरुवार सुबह उन्हें बिना किसी समारोह के दफना दिया गया। ब्रॉडबैंड इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज दोबारा शुरू होने के बाद ये वीडियो सामने आए। हालांकि मोबाइल सर्विसेज अब भी बंद हो गई हैं और पुलिस ने सभाओं पर रोक लगाने के लिए भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आईजी दिलबाग सिंह ने कहा है कि अलगाववादी नेता के घर लोगों ने एक एसएसपी और पुलिसकर्मियों के साथ बुरा बर्ताव किया। सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करने के लोगों को देश विरोधी नारेबाजी और भड़काने की कोशिश की गई है। तो राष्ट्र विरोधी तत्व, अब आप समझिए, पाकिस्तान का झंडा आखिर क्या देश को तोड़ने की विधिक साजिश नहीं हो रही थी। अगली अपडेट लेते हैं। झारखंड विधानसभा में दोस्तों नमाज के कमरे पर विवाद। दरअसल बीजेपी बोली हमें भी हनुमान मंदिर बनाने के लिए जगह दें। स्पीकर बोले आवेदन दे, विचार करेंगे। दरअसल आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में अनोखा मामला निकल के आया, जहां पर विधायक को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित होने पर विवाद हो गया। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के चीफ व्हिप विरंची नारायण ने हनुमान मंदिर के लिए भी जगह देने की मांग की है। विरोधी ने भास्कर से कहा है कि इस तरीके की यदि विधानसभा को धर्म के आधार पर बांटा गया तो झारखंड जलने लगेगा। इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत ये फैसला वापस ले लेना चाहिए। विरोधी विरंची ने कहा है कि सिर्फ 3 विधायकों के लिए अलग से कमरा आवंटित किया जा सकता है, तो 65 विधायकों के लिए कम से कम 15 कमरे आवंटित होने चाहिए, नहीं तो एक बड़ा हॉल मिले, यहाँ पर हनुमान चालीसा या सत्यनारायण पाठ किया जा सके। बीजेपी विधायक ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन अब विधानसभा की तरफ से भी तुष्टीकरण शुरू हो गया है। दरअसल अब पूर्व स्पीकर और रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि हिंदुओं को भी विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। तो ये एक तरीके से अनोखा मामला है, जहाँ पे मस्जिद के लिए भी जगह दी जा रही है नमाज के लिए। तो अब हिंदुओं ने भी मांग कर ली है। अगली अपडेट, टोक्यो पैरा ओलंपिक जीत, भारत का चौथा गोल्ड। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल वैथल को हराया। मनोज सरकार ने जीता ब्रॉन्ज। दरअसल टोक्यो पैरा ओलंपिक में 11वें दिन भारत को गोल्ड सहित 4 मेडल मिले हैं। भारत की शुरुआत अच्छी रही। 3 बैडमिंटन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने में सफल हुए हैं। भारत के लिए शनिवार को पहला गोल्ड शूटिंग के SH1 कैटेगरी के 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने जीता है। वहीं दूसरा गोल्ड बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी में जीता है। वहीं शूटिंग में सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। मनोज सरकार ने बैडमिंटन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी के फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल वैथल को 21-14, 21-17 से हरा दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों असम से 1000 विद्रोहियों को हथियार डाल दिए हैं। जी 30 साल में हिंसक घटनाओं में शामिल हथियारबंद समूह मुख्य धारा में लौटे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता, बहुत बड़ी खबर। असम सरकार ने 6 विद्रोही संगठनों के साथ शनिवार को कॉर्बी आंग्लो समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये हथियारबंद समूह 30 साल से हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं, अब मुख्य धारा में लौट गए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। कार्बी असम के एक प्रमुख जातीय समुदाय है जो कई साल से कार्बी आंग्लोन स्वायत्तता परिषद की मांग करता था। अब इस विद्रोही समूह का असम में हिंसा का एक लंबा इतिहास है और ये समूह 1980 के दशक से जातीय हिंसा, हत्याएं, अपहरण और लोगों से टैक्स वसूलने के लिए लिया जाता है। गृह मंत्री ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। शाह ने कहा कि असम के इतिहास में आज का दिन सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश को एकजुट करने में लगे हैं और इसी की एक वानगी है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से फिर से निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें पूरा अफगानिस्तान जद में तालिबान का दावा पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पंजशीर घाटी में गवर्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर एकमात्र ऐसा प्रांत है जो
अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण से बाहर है। हालांकि अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट तालिबान को चौतरफा हमले के खिलाफ प्रांत की रक्षा में जुटा हुआ था। अफगानिस्तान को मानवीय मदद के लिए एक तरीके से फंड अमेरिका देने की बात कही गई है, लेकिन आपको बता दें कि तालिबान को वो नहीं देखा। दरअसल जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है ये कि गवर्नर हाउस को घेरने का जो स्वयं इस बात की जानकारी दी है तालिबानियों ने। और उसी के साथ एक और बड़ी खबर आई जहां पर अमेरिका ने झटका दिया, और ये झटका था खास करके अफगानिस्तान को मानवीय मदद के लिए फंड देगा लेकिन तालिबान को नहीं देगा। ब्रिटेन स्थित इंडिपेंडेंट ने बताया है कि अमेरिकी कांग्रेस अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों समूहों को धन मुहैया कराएगी, लेकिन तालिबान सरकार के लिए कोई प्रत्यक्ष अमेरिकी वित्त पोषक सहायता नहीं होगी। मदद के लिए फिर से आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट खुलेगा, ये कतर ने कहा है। तो दोस्तों ये कुछ एक बड़ी अपडेट निकल के आई। तो दोस्तों फिलहाल आज के बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। लेकिन आपको बता दें इस वक्त जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा है खास करके काबुल में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ जहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े। टोली न्यूज़ के मुताबिक तालिबानियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और महिलाओं को एक तरीके से वहां से हटाया है। तो दोस्तों बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट